हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। केवीएम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम पढ़ा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 क्रियात ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह युक्त यौगिक, जिनमें अल्कोहल, फिनॉल और ईथर पढ़ रहे थे। तो हमने अब तक अल्कोहल और फिनॉल को बनाने की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी। आज हम इनका पढ़ेंगे भौतिक गुणधर्म, यानी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं, क्या क्या इनकी विशेषताएं होती हैं। तो हमारा टॉपिक है जैसे अल्कोहल व फिनॉल के भौतिक गुणधर्म। ठीक है, दोनों के एक साथ पढ़ेंगे। दोनों में समानताएं पाई जाती हैं, थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो हम इनका पहला जो गुण होता है वो क्या होता है, विलेयता। अब विलेयता के नाम से पता होता है कि इनमें क्या आता है कि जब इनको पानी में मिलाते हैं या जल में मिलाते हैं तो ये उसके साथ अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, क्योंकि जल दो तरह के बंध बनाता है। हाइड्रोजन बंध दो तरह के होते हैं, अंतः अणुक और अंतर अणुक। अंतः अणुक और अंतर अणुक। अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इनमें अंतर क्या होता है, अंतः अणु का मतलब होता है एक ही अणु के अंदर हाइड्रोजन बंध का बनना, और अंतर अणु का मतलब होता है दो समान या असमान अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध का बनना। तो हम यहाँ पर विलेयता की बात कर रहे हैं, तो C1 से और C4 11 तक ये जल में विलय होते हैं। तो इनकी विलेयता C1। इसके बाद क्या होता है कि C12 या उससे अधिक कार्बन हो जाए तो वो मोम के जैसे होने लगते हैं अल्कोहल। तो इस तरह से इनकी विलेयता वहाँ पर कम हो जाती है। जैसे जैसे श्रृंखला बढ़ती है, अणुभार में वृद्धि होती है, अणुभार बढ़ता है तो विलेयता घटती चली जाती है। अब जैसे मान लो हम यहाँ पर बात करें कि क्या लिखते हैं, जैसे 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 कार्बन श्रृंखला, कार्बन श्रृंखला या उसका अणुभार भी लिख सकते हैं, अणुभार बढ़ता जाता है विलेयता कम होती जाती है, कम होती जाती है। विलेयता कम क्या होगी, जैसे मान लो एक कार्बन है, 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर ये 2 कार्बन हुए, ये OH जुड़ा हुआ है, यानी 2 कार्बन का है, एथिल अल्कोहल है, एथेनॉल भी बोल सकते हैं, हाइड्रोजन लगा दें। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये जो हिस्सा होता है ये क्या होता है, जल विरोधी होता है, जल विरोधी। और ये जो हिस्सा होता है ये जल स्नेही होता है, यानी जल से स्नेह रखता है और उससे अभिक्रिया करके हाइड्रोजन बंध बना लेता है, अर्थात उसमें घुल जाता है, विलय हो जाता है। अब जैसे जैसे जल विरोधी भाग की श्रृंखला बढ़ती है, क्योंकि अणुभार बढ़ेगा, श्रृंखला बढ़ेगी, तो हमारा जल विरोधी भाग बढ़ जाता है। तो बढ़ने के कारण क्या होता है, बढ़ता है, जिससे इसकी विलेयता कम होती चली जाती है, ये छोटा रह जाता है। तो हम ये कह सकते हैं जैसे जैसे श्रृंखला बढ़ती है, अणुभार बढ़ता है, अल्कोहल और फिनॉल की विलेयता कम होती चली जाती है। कई बार क्या होता है कि उनके अणुभार भी समान होते हैं, लेकिन उनमें शाखाएं निकल जाती हैं। शाखाएं जैसे जैसे शाखाएं बढ़ती जाती हैं तो भी उनकी विलेयता बढ़ती जाती है। शाखाएं बढ़ेंगी तो विलेयता बढ़ेगी, अणुभार समान होंगे तो उस कंडीशन में क्या लिखते हैं हम, तो ये कारण होता है कि अल्कोहल व फिनॉल में श्रृंखला की लंबाई बढ़ने पर विलेयता घटती जाती है। जैसे एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, कार्बन की संख्या लगातार बढ़ रही है तो इनकी विलेयता का क्रम घटता जा रहा है, यानी विलेयता का क्रम क्या होगा, ये कम होता जाता है। अब इसका कारण क्या होता है, कारण में क्या लिखेंगे, कारण। अब देखो कारण में क्या करते हैं, जैसे हमारा ये अल्कोहल है, अल्कोहल में हमने जैसे कोई भी एग्जाम्पल लिया, हमने ये ले लिया CH3 CH2 और CH2 CH2 CH2OH, ठीक है। ये हमारा पेंटेनॉल है। अब पेंटेनॉल में देखो ये जो हिस्सा होता है ये क्या होता है, जल विरोधी भाग होता है। क्या होता है, जल विरोधी भाग होता है, यानी हाइड्रोफोबिक।
और ये जो हिस्सा होता है OH का, ये होता है जल स्नेही, यानी जल से स्नेह रखता है, या हाइड्रोफिलिक भी बोलते हैं इसको, हाइड्रोफिलिक होता है। अब जैसे जैसे जल विरोधी भाग का जो आपेक्षिक घनत्व है, स्थान है, ये बढ़ता जा रहा है और ये उतना ही है, तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा तो विलेयता अपने आप ही घटती चली जाएगी। तो कारण क्या होता है, क्योंकि जल विरोधी भाग क्या हो जाता है, इसमें बढ़ने लगता है, जिससे क्या होगा कि उसकी जल की विलेयता कम होती चली जाएगी। जल विरोधी भाग या हाइड्रोफोबिक भाग बढ़ता है और विलेयता कम हो जाती है। ये तो हो गई श्रृंखला बढ़ने पर। अब यदि समावयवी अल्कोहल हो, समावयवी अल्कोहल का मतलब होता है कि जिसमें कार्बन भी उतना ही हो, हाइड्रोजन भी उतना ही और ऑक्सीजन भी समान हो, तो उन्हें समावयवी अल्कोहल कहते हैं। तो समावयवी अल्कोहल में यदि शाखाएं बढ़ने लगे तो विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जैसे जैसे शाखाएं बढ़ेंगी विलेयता बढ़ती जाती है। तो हम उसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से, समावयवी अल्कोहल में शाखाएं यानी ब्रांचेज, शाखाएं बढ़ने पर विलेयता बढ़ती है, विलेयता भी बढ़ती है। कारण, इसका कारण ये होता है, जैसे हम एग्जाम्पल लें कोई भी, हमने यहाँ पर ब्यूटेनॉल लेते हैं, CH3 CH2 और CH2OH, N ब्यूटेनॉल है, सीधी श्रृंखला है, तो इसकी विलेयता क्या होती है, कम होगी। और यहाँ पर CH3 CH2 CH और CH3OH, इसका नाम है आइसोब्यूटेनॉल है। ये क्या है, आइसोब्यूटेनॉल, ये कहलाता है ब्यूटेनॉल। इसमें देखो कार्बन 1 2 3 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन थे, हाइड्रोजन भी समान है, ऑक्सीजन भी समान है, लेकिन एक शाखा निकल गई। तो शाखा निकलने से क्या होता है, विलेयता बढ़ने लगती है और शाखाएं निकल जाती हैं इसकी इस तरह से, CH3 और OH। इसका नाम होता है तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल या तृतीयक ब्यूटेनॉल, तृतीयक ब्यूटेनॉल। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या होती है, इनकी विलेयता बढ़ती जाती है। समावयवी अल्कोहल है, समावयवी अल्कोहल का मतलब जिनके अणुभार लगभग समान होते हैं। तो समावयवी अल्कोहल में जैसे जैसे शाखाएं बढ़ती जाती हैं, इनकी जल में विलेयता भी बढ़ती जाएगी। इसका कारण क्या होता है कि यहाँ पर देखो ये जल विरोधी भाग है, ठीक है, ये इतनी जगह घेर रहा है, ये भी, इसमें भी उतने ही कार्बन है, लेकिन ये शाखाओं के कारण कम जगह घेरता है और यहाँ पर और कम जगह हो जाती है, यानी इनका आपेक्षिक घनत्व कम हो जाता है। तो कारण क्या लिखेंगे यहाँ पर, कारण क्योंकि शाखाएं बढ़ने पर जल विरोधी भाग का आपेक्षिक घनत्व कम हो जाता है, जिससे विलेयता बढ़ने लगती है। तो इस तरह ये इनका कारण हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये हो गई विलेयता अल्कोहल और फिनॉल में। ये अब दिख रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद है अगला गुणधर्म है विलेयता के बाद आता है क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्यों, क्योंकि ये द्रव अवस्था में है, तो आगे जब ठोस हो जाते हैं तो उनका गलनांक की बात करते हैं हम। ज़्यादातर क्या करते हैं, C1 से C12
या 11 तक की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, एल्कोहल व फिनॉल का अणुभार बढ़ने पर क्वथनांक के मान में वृद्धि होती है। देखो कैसे एमपी के मान वो बीपी के मान बदलेंगे इसमें, तो हम देखते हैं कि जब जैसे जैसे इसमें अणुभार बढ़ेगा यानी श्रृंखला की लंबाई बढ़ेगी दोनों में। यहाँ पर हम बात करें मेथिल अल्कोहल की CH3OH, इसके बाद करें एथिल अल्कोहल CH3CH2OH, फिर इसके बाद बात करें हम प्रोपेनॉल, फिर बात करें ब्यूटेनॉल, OH, ये है। तो इनमें क्या हुआ, अणुभार लगातार बढ़ रहा है। CH2 का अंतर है, यानी 14 का अंतर होता है अणुभार में, बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो कि जल विरोधी भाग, ये तो 2 कार्बन का है, यहाँ पर 3 कार्बन का हो गया, यहाँ पर 4 कार्बन का हो गया। तो इसका मतलब जल विरोधी भाग बढ़ रहा है, और जल विरोधी भाग बढ़ेगा तो विलेयता भी कम होगी इसकी, और विलेयता कम होगी तो उसके क्वथनांक अपने आप ही बढ़ जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है इनके क्वथनांक भी बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर ये क्वथनांकों का क्रम क्या होगा, इसका कम होगा, इसका और अधिक होगा, इसका सबसे अधिक होता है। तो इस तरह से क्वथनांक अणुभार बढ़ने पर बढ़ते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट विशेषता होती है क्वथनांक में ही, उसमें क्या लिखते हैं कि यदि अणुभार समान हो, यानी उनका अणुभार समान हो तो उसमें शाखाएं निकलेंगी, तो शाखाएं बढ़ती हैं तो क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं लगभग समान अणुभार वाले अल्कोहल व फिनॉल में शाखाएं बढ़ने पर क्वथनांक के मान में क्या आनी चाहिए, कमी होगी या वृद्धि होगी। यानी अल्कोहल के जो शाखाएं बढ़ेंगी, अल्कोहल क्वथनांक के मान अधिक हो जाने चाहिए, मान अधिक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अधिक हो जाते हैं। तो इसमें देखो जैसे जैसे हम शाखाएं बढ़ाएंगे, हमारे पास कार्बन तो उतने ही होंगे, अल्कोहल वही होगा, अणुभार समान होगा, लेकिन उसमें शाखाएं निकल आती हैं, ये इनके मान क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। सॉरी यहाँ पर अधिक लिख दिया था, कम हो जाते हैं। कारण वही कारण है, इसमें शाखाएं बढ़ेंगी। जैसे हम 4 कार्बन का लेते हैं, CH3 CH2 और CH2OH, N ब्यूटेनॉल है। नेक्स्ट जो लिखेंगे वो क्या होगा, शाखाएं होंगी, आइसो समूह होगा, CH2 CH और CH3 ये OH, आइसोब्यूटेनॉल। यानी इसको सेकेंडरी ब्यूटेनॉल भी बोलते हैं, इसको प्राथमिक बोलते हैं, 1 डिग्री, 2nd डिग्री और 3rd डिग्री। तृतीयक अल्कोहल है। तो यहाँ पर देखो शाखा एक सीधी श्रृंखला है, यहाँ एक शाखा निकल रही है, यहाँ पर 2 शाखाएं निकल रही हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे लगभग समान अणुभार, इनके अणुभार तीनों के समान है क्योंकि समान कार्बन है, समान हाइड्रोजन है, समान ऑक्सीजन है, वाले अल्कोहल व फिनॉल में शाखाएं बढ़ने पर क्वथनांक के मान कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसका क्वथनांक कम होता है और ये इसका सबसे अधिक होता है। इस तरह से क्वथनांक के मान में कमी आती है। जैसे मान लिखिए 391, 372 और 356, ये 391 केल्विन, 372 केल्विन और 356 केल्विन के लगभग होता है। एग्जैक्ट मान याद ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लगभग इतने होते हैं। इसका ज़्यादा है, इसका कम है, उसका सबसे कम है। तो इस तरह से इनके क्वथनांकों के मान में अंतर करते हैं। कई बार एक बार कंडीशन और आ जाती है कि लगभग समान अणुभार हों लेकिन क्रियात्मक समूह अलग अलग हों, तो भी उनके क्वथनांकों में क्या परिवर्तन होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसका भी लिखेंगे हम कि यदि उसमें क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न हो लेकिन अणुभार लगभग समान हो।
पर देखिए अल्कोहल फिनॉल के क्वथनांक अपने लगभग समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन, यानी ये हाइड्रोकार्बन है, एल्किल हैलाइड या और भी एल्किल हैलाइड ले सकते हैं, ईथर है, कार्बोनिल यौगिक हैं, एल्डिहाइड कीटोन आते हैं इसमें, से अधिक होते हैं। इनका एल्डिहाइड कीटोन का अब आगे चैप्टर में भी पढ़ेंगे, ईथर में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो ये है, इसका अणुभार होता है 46। एथेनॉल है, कार्बन का कितना होगा 12, 24, इस तरह 16 और हाइड्रोजन के जोड़कर 46 आता है। ये 46 है और ये भी 44 है, लगभग बराबर है, बिल्कुल बराबर नहीं, लगभग बराबर है। तो इनकी बात करें कि इन तीनों में से किसका क्वथनांक अधिक होता है, तो अल्कोहल फिनॉल के क्वथनांक अधिक होते हैं इनकी तुलना में, हाइड्रोकार्बन, एल्किल हैलाइड, ईथर और कार्बोनिल यौगिक की तुलना में। कारण क्योंकि अल्कोहल में ये क्या बनाता है, प्रबल हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, इसमें ईथर में हाइड्रोजन बंध बनता है लेकिन बहुत ही कम बनता है, तो ये क्या बनाता है, इनकी तुलना में दुर्बल हाइड्रोजन बंध बनाता है। अब जहाँ हाइड्रोजन बंध होगा यानी उसमें पानी मिला हुआ होगा तो उसको वाष्पित करने में टाइम लगता है, यानी बंध को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर प्रबल हाइड्रोजन बंध है, यहाँ दुर्बल है, और यहाँ पर हाइड्रोजन बंध एब्सेंट होता है। इन तीनों की तुलना करें तो हाइड्रोजन बंध नहीं होता, जिससे क्या होगा, वो हाइड्रोकार्बन का क्वथनांक सबसे कम होता है। इस तरह से इनके क्वथनांक घटते जाते हैं। तो ये हो गया अल्कोहल फिनॉल में क्वथनांकों और विलेयता का क्रम। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम अल्कोहल और फिनॉल की अम्लीय प्रकृति, कि इनमें से अम्लीय गुण क्यों, क्योंकि देखो अल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है ROH, फिनॉल का होता है ArOH। दोनों में अल्कोहलिक समूह होता है, OH समूह है। अपघटन फिर जब ये बंध टूटता है ये भी हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है, और ये टूटता है तो ये भी हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है। तो दोनों हाइड्रोजन आयन मुक्त करेंगे, ये हाइड्रोजन निकालेगा तो एल्कोक्साइड आयन बनाता है, और ये हाइड्रोजन निकालता है तो फिनॉक्साइड आयन बनाता है। क्या बनाता है, फिनॉक्साइड आयन, और ये एल्कोक्साइड आयन बनाता है। तो इसका मतलब दोनों में अम्लीय गुण पाया जाता है, लेकिन अम्लीय गुण किसका अधिक होता है और किसका कम होता है और क्यों होता है, इसका कारण पढ़ेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अल्कोहल व फिनॉल में अम्लीय प्रकृति। अल्कोहल फिनॉल की अम्लीय प्रकृति में हम अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति की व्याख्या करते हैं। अब देखो अम्लीय प्रकृति तो दोनों की होती है, दोनों की क्यों होती है, जैसे हमने अभी बताया था कि ROH, ठीक है, यहाँ पर जो OH का जो बंध होता है इसकी विद्युत ऋणता और इसकी विद्युत ऋणता में अंतर ज़्यादा होता है, तो इसमें ध्रुवीय गुण आ जाता है, आंशिक ऋणावेश और आंशिक धनावेश। तो इसमें ध्रुवीय गुण उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, ध्रुवीय गुण। अब ध्रुवीय गुण के कारण ये अपघटन होता है, बंध टूटता है, बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर आते हैं, ऑक्सीजन पर आते हैं तो ये प्रोटॉन बाहर निकल जाता है। अब प्रोटॉन का बाहर निकलना क्या दर्शाता है, अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है। ये किसके कारण हुआ, ध्रुवीय गुण के कारण। यहाँ पर समझो कि ROH, ठीक है, बंध के इलेक्ट्रॉन किसके पास आएंगे, ऑक्सीजन के पास आते हैं, तो ऑक्सीजन पर कैसा आवेश आ जाएगा, माइनस आवेश आ जाता है, और ये किस में टूट जाता है, RO- और प्लस में H आयन बाहर निकल जाता है। अब हाइड्रोजन आयन का निकलना उसकी अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है। अब ये हाइड्रोजन आयन निकलता क्यों है, वो इस कारण से निकलता है क्योंकि यहाँ पर ये ध्रुवीय प्रकृति होती है, विद्युत ऋणताओं में अंतर ज़्यादा होता है, तो बंध के इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणी की ओर आ जाते हैं, और ये क्या बनाता है, एल्कोक्साइड बनाता है, एल्कोक्साइड आयन बनाता है। क्लियर है। अब एल्कोक्साइड आयन क्या होगा, ये ज़्यादा समय तक नहीं रहता है, वापस कुछ समय बाद ये H यहाँ पर आकर वापस भी जुड़ जाता है। तो जब हम यदि अल्कोहल और फिनॉल की तुलना करते हैं, यहाँ पर हम फिनॉल को लिखें, फिनॉल में क्या होता है, बेंजीन वलय होती है, ठीक है, इसमें ये OH जुड़ा हुआ है, इसमें भी यही कंडीशन होती है, क्या बनाता है, फिनॉक्साइड आयन बनाता है, इस तरह से O- और H+ बाहर निकल गया, ठीक है, तो ये क्या बना, फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन, यानी फिनॉल से फिनॉक्साइड बनता है, अल्कोहल से एल्कोक्साइड आयन बनता है।
तो अब देखो, अब क्वेश्चन आ जाता है कि अल्कोहल और फिनॉल में किसकी अम्लीय प्रकृति अधिक होती है और क्यों होती है। तो कारण, सबसे मेन कारण इनमें जहाँ पर बेंजीन वाले दिखाई दे, इसका मतलब वो ज़्यादा अम्लीय प्रकृति होगी। क्यों? क्योंकि उसमें अनुनाद पाया जाता है। अब यहाँ पर देखो O- है, थोड़ी देर बाद H वापस, यानी हाइड्रोजन का पुनर्मिलन हो जाता है और ये अल्कोहल बना लेता है, यानी कुछ ही समय तक ये अम्लीय गुण दर्शाता है। लेकिन अब इसकी तुलना में हम बात करें यहाँ पर, तो अब जैसे ही हाइड्रोजन बाहर निकला, अलग हो गया, फिनॉक्साइड आयन बन गया। अब फिनॉक्साइड आयन ऑक्सीजन पर क्या है? माइनस आवेश है। अब हमने इनकी अनुनादी संरचना पढ़ी थी कि ये इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन वलय में अनुनाद करने लगता है, और अनुनाद करेगा तो यहाँ पर आंशिक धनावेश आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन तो इधर आ गए वलय में, ये घूमते रहेंगे, घूमेंगे तो हाइड्रोजन का पुनर्मिलन इस पर आसानी से नहीं होगा, देरी से होगा, यानी ज़्यादा देर तक हाइड्रोजन फ्री रहेगा, और ज़्यादा देर तक हाइड्रोजन फ्री रहेगा तो अम्लीय प्रभाव भी ज़्यादा दर्शाएगा और ये कम दर्शाता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन घूमकर वापस जाएगा तो ये हाइड्रोजन का पुनर्मिलन होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फिनॉक्साइड आयन में अनुनाद के कारण इसकी अम्लीय प्रकृति अल्कोहल की तुलना में ज़्यादा होती है। अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति की, कि इसकी अम्लीय प्रकृति किस तरह से प्रभावित होती है। इसकी अम्लीय प्रकृति को ये R भी प्रभावित करता है, एल्किल समूह भी प्रभावित करता है। कारण देखो, मेन कारण है हाइड्रोजन का बाहर निकलना। क्यों निकला? क्योंकि इसमें कैसा गुण था? ध्रुवीय गुण था। ध्रुवीय का मतलब होता है ध्रुव बनाने की क्षमता थी, प्लस और माइनस बनाने की क्षमता थी, जिससे वो हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है। अगर ये ध्रुवीय गुण खत्म हो जाए, कम होने लगे और इसमें सहसंयोजक गुण आ जाए तो क्या होगा? हाइड्रोजन बाहर नहीं निकलेंगे, कम निकलेंगे। तो उसी को मैं समझा रहा हूँ। जैसे जैसे तो हम क्या लिखते हैं टॉपिक में, इसमें अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति में हम लिखते हैं कि अल्कोहल में OH बंध कैसा होता है? ध्रुवीय होता है, जिसके कारण हाइड्रोजन आयन बाहर निकलते हैं। जैसे जैसे अल्कोहल का ये ऑक्सीजन परमाणु पर एल्किल समूहों की संख्या बढ़ती जाती है, अधिक होगी, तो क्या होगा? इसमें प्लस I प्रभाव बढ़ने लगता है। जैसे हम यहाँ पर इस पर कंसिडर करें कि ये हमारा R समूह है, ये यहाँ पर लगा हुआ है CH2 और ये है OH। एक R है, एल्किल समूह है, प्लस I प्रभाव आया। ठीक है, बाकी इसमें क्या लगे हुए हैं? देखो हाइड्रोजन लगे हुए हैं इस तरह से, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, ये बंध बना हुआ है। ठीक है, इसके बीच में भी यहाँ पर ये हाइड्रोजन बंध है। ये है अल्कोहल, हमारा प्राइमरी अल्कोहल है, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है। हम यहाँ बात कर रहे हैं इसकी। तो यहाँ पर देखो कि इस बंध में इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होता है, जिसके कारण विद्युत ऋणता ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन की भूख ज़्यादा है इसको, है ना। तो ये बंध के इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं से तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अगर यदि यहाँ पर R समूह जुड़े हुए हैं तो प्लस I प्रभाव के कारण ये इलेक्ट्रॉनों का घनत्व इस कार्बन पर आ गया। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया तो ये आगे की ओर ट्रांसफर कर देगा। आगे ट्रांसफर इसके पास करेगा तो इसकी भूख कम हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की। तो ये क्या करता है? यहाँ से लेने कम कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे प्लस I प्रभाव बढ़ता है उसकी अम्लीय प्रकृति कम होती चली जाती है, यानी घटती चली जाती है। क्यों? क्योंकि इनका जो ध्रुवीय गुण था वो कम होने लगता है। कम होगा तो इनकी प्रोटॉन त्यागने की क्षमता भी कम होगी। तो हम ये कह सकते हैं इनका क्रम क्या हो जाता है कि जैसे जैसे एल्किल समूह बढ़ते हैं प्लस I प्रभाव बढ़ता जाता है और अम्लीय गुण कम होता चला जाता है। तो इसमें आप इस तरह से लिख लो कि जैसे जैसे एल्किल समूह बढ़ते जाएंगे, हम यहाँ पर अल्कोहल की बात करें, इसमें हमारे पास ये है मेथिल अल्कोहल CH3OH। ठीक है, अम्लीय प्रकृति इसकी ज़्यादा है। क्यों? एक ही एल्किल समूह है, यहाँ पर कम इलेक्ट्रॉन आए। जैसे एक एल्किल समूह और बढ़ गया है, यहाँ पर ये CH3 और यहाँ पर हो गया CH2 और ये OH। ये भी प्राथमिक अल्कोहल है। एक एल्किल समूह बढ़ा है, प्लस I प्रभाव थोड़ा सा इसकी तुलना में ज़्यादा बढ़ा। अब यहाँ पर आ जाओ नेक्स्ट, एक एल्किल समूह और बढ़ा देते हैं CH3CH, यहाँ पर लगा दिया हमने CH3 और ये हो गया OH।
सेकेंडरी अल्कोहल यानी द्वितीयक अल्कोहल हो गया। ये हमारा प्राथमिक अल्कोहल है, ये भी हमारा प्राथमिक अल्कोहल है। अब यहाँ पर देखो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी आ रहे हैं और यहाँ से भी आ रहे हैं, ठीक है। इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन बढ़ने लग गए तो ये कार्बन क्या करता है, इधर ट्रांसफ़र कर देता है इन इलेक्ट्रॉनों का आगे की ओर। यहाँ पर एक ही पीछे से ये आ रहा था तो ये यहाँ पर ये इसकी आगे की ओर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है। अब एक समूह और बढ़ जाए, CH3 यहाँ पर लगा दिया CH3 और नीचे भी CH3 आगे जुड़ा हुआ है OH। तो अब यहाँ पर देखो प्लस आई प्रभाव और भी बढ़ गया, अधिक हो गया। तो हम किस तरह से करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए इस कार्बन के पास, यहाँ से भी गए इस कार्बन के पास और यहाँ से भी गए इस कार्बन। 3 जगह से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहाँ पर 2 जगह से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहाँ पर 1 जगह से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो यहाँ भी क्या होगा, इस पर ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ने लगेगा, यानी इसको सप्लाई ज़्यादा होने लगेगी यहाँ से इलेक्ट्रॉन की। तो अब इसे यहाँ से लेने की ज़रूरत कम पड़ेगी। इसका मतलब कि इसमें जो ध्रुवीय गुण क्या होगा, कम होता चला जाएगा। तो ये हमारा टर्सरी अल्कोहल है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी अम्लीय प्रकृति कम होगी। तो ये क्या हो गया, अम्लीय प्रकृति का क्रम कौन सा है, घटता क्रम लिख लो, घटता क्रम। और ध्रुवीय गुण भी क्या होता है, ध्रुवीय गुण का घटता क्रम, ठीक है। ध्रुवीय गुण घटेगा तो अम्लीय गुण भी कम होता चला जाएगा, इसको हाइड्रोजन को निकालने की क्षमता कम होती चली जाती है। तो ये तो हो गई अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति की व्याख्या। अब हम इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद पढ़ेंगे फिनॉल की अम्लीय प्रकृति की व्याख्या। इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, उसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं अम्लीय प्रकृति में से। इसके जो फिजिकल कैरेक्टर पढ़ रहे हैं हम, उसमें से क्वेश्चन आते हैं। ये फिनॉल की अम्लीय प्रकृति क्या होती है कि फिनॉल की अम्लीय प्रकृति, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये फिनॉल है, इस तरह से बंद बना दो, इसके बेंजीन वाले है, OH जुड़ा हुआ है, ये ध्रुवीय बंध होता है। ध्रुवीय बंध प्रकृति के कारण क्या होता है, बंध के इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाते हैं। अब यहाँ आते ही ये क्या बनाता है, फिनॉक्साइड आयन बना लेता है, फिनॉक्साइड आयन बनाता है, जिससे क्या होता है O- आवेश आ गया और H+ आयन बाहर निकल जाता है। अब H+ आयन का निकलना ही क्या दर्शाता है, अम्लीय व्यवहार को दर्शाता है, अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है। अब अल्कोहल में तो इसका पुनर्मिलन शीघ्र ही हो जाता है, लेकिन यहाँ पर टाइम लगता है, कारण क्योंकि फिनॉक्साइड आयन में क्या पाया जाता है, फिनॉक्साइड आयन में अनुनाद होने के कारण, अनुनाद के कारण ये हाइड्रोजन का पुनर्मिलन नहीं हो पाता। कारण होता है कि अनुनाद जब होगा तो इस ऑक्सीजन पर आंशिक धनावेश आ जाता है, तो आंशिक धनावेश आता है तो प्लस का आवेश उस पर नहीं जुड़ पाता है। जैसे अनुनादी संरचना हम यहाँ बनाते हैं, ये हमारा फिनॉक्साइड आयन है, इस तरह से O है, इस पर लोन पेयर तो पहले से ही थे, एक माइनस आवेश और आ गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और आ गए हैं, बंध के इलेक्ट्रॉन। तो इस कारण से क्या होता है कि ये बंध के इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पर आते हैं तो यहाँ द्विबंध आ जाता है और बंध के इलेक्ट्रॉन निकलकर इधर आ जाते हैं। तो जो अनुनादी संरचना बनती है इस तरह से बनती है, यहाँ पर माइनस आवेश आ गया ये, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O, तो O पर क्या आ गया, आंशिक धनावेश, प्लस आवेश आ जाता है। अब ये प्लस आवेश आ गया तो इस पर H+ आयन का जुड़ना कठिन हो जाता है, और ये तब तक नहीं जुड़ेगा H जब तक कि यहाँ पर प्लस आवेश आएगा। ये माइनस आवेश यहाँ घूमता हुआ वापस इस पर आएगा तो हाइड्रोजन का पुनर्मिलन हो जाता है। तो नेक्स्ट उसमें क्या होगा, ये इधर आएगा और ये इधर आ जाएगा। तो हमारा जो अगली स्ट्रक्चर बनेगी, अनुनादी संरचना बनेगी, उसमें क्या हो जाता है, ये माइनस आ गया और ये बंद बन गए, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आंशिक धनावेश है। अगले उसमें ये इधर आएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, इस तरह से अनुनादी संरचनाएं बनेगी जो कि इनके फिनॉक्साइड आयन को स्थायित्व प्रदान करती हैं और यहाँ पर इसका पुनर्मिलन नहीं हो पाता है, आंशिक धनावेश। और लास्ट उसमें क्या होगा, ये इधर आएगा,
इस तरह से, और ये डबल बॉन्ड बन गए। यहाँ पर ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन वापस आ गए हैं, वापस इस पर माइनस आवेश आ गया, इसके लोन पेयर आ गए, ठीक है। तो फिर इसके बाद इसमें प्रोटॉन का पुनर्मिलन हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अल्कोहल की तुलना में फिनॉल अधिक अम्लीय होता है, यानी अम्लीय प्रकृति इसकी ज़्यादा होती है। कारण क्योंकि इसमें फिनॉक्साइड आयन बनता है जिसमें अनुनाद पाया जाता है। अनुनाद के कारण ऑक्सीजन पर आंशिक धनावेश आ जाता है, जिसके कारण हाइड्रोजन का पुनर्मिलन कठिन हो जाता है और अम्लीय प्रकृति को ज़्यादा दर्शाता है। तो ये इनकी अम्लीय प्रकृति हो गई। यहाँ पर ये क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में इसमें ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल व पैरानाइट्रोफिनॉल के गलनांक की बात कर रहे हैं कि किसका अधिक होता है और क्यों होता है। तो इसमें कारण क्या होता है, सबसे पहले इनकी संरचना बनाते हैं। ये है हमारा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल NO2 और ये है पैरानाइट्रोफिनॉल। पैरानाइट्रोफिनॉल यानी जिसमें पैरा स्थिति पर NO2 समूह जुड़ा हुआ है, इसे कहते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ये है पैरानाइट्रोफिनॉल, ठीक है। तो इस तरह से इनकी जब गलनांक की तुलना करते हैं तो हम इसकी संरचना को ऐसे बना सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है वो आयनन से पहले ही, आयनन यानी इसके टूटने से पहले ही क्या करता है, ये अंत अणुक हाइड्रोजन बंध बना लेता है, जिसके कारण इसका आयनन नहीं हो पाता है। इसमें क्या कहेंगे, इसको अंत अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल में क्या होता है कि इनके बीच की दूरी अधिक होती है, किसकी, OH समूह और NO2 समूह के बीच की दूरी वो अधिक होती है, जिसके कारण इनके मध्य अंत अणुक हाइड्रोजन बंध नहीं बन पाता, अंत अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाता। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में गलनांक किसका अधिक होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका कम होता है और उसका पैरा का अधिक होता है। पैरानाइट्रोफिनॉल से ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का गलनांक कम होता है, कारण क्योंकि अंत अणुक हाइड्रोजन बंध इसमें पाया जाता है, इसमें नहीं बन पाता है आयनन से पहले, तो इसका आयनन आसानी से हो जाता है और यहाँ पर आयनन नहीं हो पाता है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, सैलिसिलिक अम्ल व बेंजोइक अम्ल से अधिक अम्लीय कौन होता है या कौन सा अधिक अम्लीय है और क्यों। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए सैलिसिलिक अम्ल, क्या फॉर्मूला होता है सैलिसिलिक अम्ल का, इस तरह से ये सैलिसिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक समूह होता है इसमें, यहाँ पर क्या लगा दिया हमने OH और यहाँ पर डबल बॉन्ड O, कार्बोक्सिलिक समूह, और यहाँ पर क्या हो गया OH समूह, ठीक है। इसे कहते हैं सैलिसिलिक अम्ल, है ना, या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल भी कहते हैं। अब जैसे ही इसका प्रोटोनीकरण होता है, कार्बोक्सिलिक समूह से H+ आयन बाहर निकलता है, ये रिवर्सिबल अभिक्रिया होती है, तो ये बन जाता है सैलिसिलेट आयन बन जाता है CO, यहाँ पर आ गया माइनस और ये डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, ये OH जुड़ा हुआ है। जैसे ही सैलिसिलेट आयन बनता है, ये क्या है सैलिसिलेट आयन, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन है तुरंत ही इस हाइड्रोजन से अंत अणुक हाइड्रोजन बंध बना लेता है, अंत अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, जिसके कारण एक कीलेट वलय का निर्माण होता है। जी वलय बनती है, ये क्या है कीलेट वलय, कीलेट वलय बन जाती है, ठीक है। एक चक्रीय संरचना बन गई जो स्थायी होती है। स्थायी होने के कारण क्या होगा, ये इसमें जो प्रोटॉन बाहर निकला था, ये वाला -H+ आयन बाहर निकला था, ये इससे वापस से जुड़ नहीं पाता है और बाहर ही रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि सैलिसिलिक अम्ल है, ये प्रोटॉन ज़्यादा त्यागता है और प्रोटॉन निकालने के बाद एक कीलेट वलययुक्त यौगिक बनाता है जो स्थायी होता है। क्या होता है, स्थायी होता है, और हाइड्रोजन का पुनर्मिलन नहीं हो पाता। जबकि बेंजोइक अम्ल में, बेंजोइक अम्ल क्या होता है, ये होता है OH, हाइड्रोक्सी समूह नहीं है, इसमें से जब ये निकलता है, ये
-H+ बाहर निकलेगा और ये आयन बनता है, तो वापस आकर ये इससे दोबारा से जुड़ जाएगा, यानी ये इसकी तुलना में कम अम्लीय है और ये अधिक अम्लीय होता है। तो हम कह सकते हैं सैलिसिलिक अम्ल अधिक अम्लीय होता है बेंजोइक अम्ल की तुलना में। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अल्कोहल और फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाएँ, कि ये किन किन से अभिक्रिया करते हैं और क्या क्या उत्पाद बनाते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।